गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस का वर्क करेंगे बेटा। साइंस में हम लेसन 8 सम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पढ़ रहे थे। आज इसमें हमें सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस पढ़नी है। सोल्यूबल का मतलब है घुलनशील और इनसोल्यूबल का मतलब होता है अघुलनशील सब्सटेंसेस यानी कि पदार्थ। On the basis of property of a substance to dissolve in a liquid water, substance can be of two types. On the basis of property, इस प्रॉपर्टी के आधार पर जो पदार्थ है वो डिसॉल्व होता है, घुलता है लिक्विड यानी कि पानी में सब्सटेंस कैन बी टू टाइप। तो दो तरह के सब्सटेंस बनते हैं, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। यानी कि कोई पदार्थ ऐसा होता है जो पानी में नहीं घुलता और कोई पदार्थ होता है घुल जाता है। तो उस बेसिस पे हम दो तरह के सब्सटेंस लेते हैं, सोल्यूबल सब्सटेंस और इनसोल्यूबल सब्सटेंस। सोल्यूबल सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस which dissolve in a liquid are known as soluble substances. वे पदार्थ जो पानी में डिसॉल्व यानी घुल जाते हैं आर नोन एज सोल्यूबल सब्सटेंस, उन्हें घुलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कि साल्ट, शुगर, ग्लूकोज ये एग्जाम्पल है घुलनशील सब्सटेंस यानी कि घुलनशील पदार्थों की। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि चीनी घुल जाती है, शुगर जो है घुल जाती है, सॉल्ट नमक जो है पानी में घोलते हैं तो वो घुल जाता है, ग्लूकोज भी पानी में घुल जाती है। तो ये सब जो है सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं। आगे है इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ऐसे सब्सटेंस जो पानी में नहीं घुलते हैं आर नोन एज इनसोल्यूबल सब्सटेंस, उन्हें हम अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कि सैंड, चौक, पाउडर, वुड, इरेजर एटसेट्रा। जैसे हमारे जो मिट्टी होती है या चौक का पाउडर होता है या लकड़ी होती है, इरेजर हमारा पानी में नहीं घुलता, ये जो है अघुलनशील पदार्थों के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। Let us do an activity to find out soluble and insoluble in water. देखिए बेटा एक्टिविटी, टेक सम वाटर, कुछ पानी लीजिए, 7 ग्लास टम्बलर्स, 7 ग्लासेस लेने हैं हमें। ओके, सॉल्ट, शुगर, ग्लूकोज, सैंड, चौक, पाउडर, अ पीस ऑफ वुड एंड इरेजर एंड अ स्पून, ये सब चीजें हमें लेनी है। फिल ऑल द ग्लास टम्बलर्स 3/4 विद वाटर, पानी के साथ सारे ग्लासेस को भर देना है। पुट अ टीस्पून ऑफ साल्ट, शुगर, ग्लूकोज, सैंड, चौक पाउडर एंड ए पीस ऑफ वुड एंड इरेजर इन दी सेपरेट ग्लास टम्बलर। सब में ये सारी चीजें हम अलग अलग में डालेंगे। Now stir the water of each tumbler well with spoon. पानी चम्मच के साथ सभी ग्लासेस में उसको मिलाएंगे। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? It is observed that salt, sugar and glucose dissolve in water. ये चीजें जो है पानी में घुल जाती हैं। Therefore these are soluble in water. On the other hand, sand, chalk powder, wood, eraser do not dissolve in water. वो नहीं घुलते हैं, वो ऐसे के ऐसे रहेंगे। देखो ये इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। तो वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, अघुलनशील पदार्थ होते हैं। उसके बाद है कंडीशंस अफेक्टिंग मेकिंग ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या क्या ऐसी कंडीशन है, शर्तें हैं जो कि अफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है मेकिंग ए सोल्यूशन, घोल को बनाने में। द कंडीशन डेट मेक अ सोल्यूट इजिली सोल्यूबल इन सोलवेंट आर एज फॉलो। स्टायरिंग द सोल्यूशन, जब भी हम कोई सॉलिड पदार्थ डालते हैं, तरल में डालते हैं ठोस को, तो क्या होता है, उसको घोलना जरूरी होता है। स्टायर करना यानी कि हिलाना, ठीक है।
व्हेन वी स्टायर द सॉल्यूशन द सब्सटेंस डिजोल्व फास्टर एंड मिक्सेस वेल इन वाटर। जब जैसे पानी में चीनी डालते हैं, उस चीनी को डाल के छोड़े तो थोड़ा लेट वो घुलेगी, जब हम चम्मच से उसको हिला देंगे तो वो जल्दी घुल जाएगी। तो व्हेन वी स्टायर द सॉल्यूशन द सब्सटेंस डिजोल्व फास्टर एंड मिक्सेस वेल इन वाटर। दिस इज बिकॉज स्टायरिंग इंक्रीज द स्पीड ऑफ डिजोल्विंग। इसीलिए हिलाना जो है वो स्पीड बढ़ा देता है घुलने की। ठीक है, एक्टिविटी की गई है। टेक 2 ग्लास ऑफ टम्बलर्स एंड फिल देम हाफ विद वाटर। इस तरह से एड ए टीस्पून ऑफ शुगर टू ईच टम्बलर, दोनों में हमने शुगर डाला है। नाउ टेक अ स्पून एंड स्टायर द वाटर ऑफ 1 टम्बलर। एक को हिलाएंगे बेटा। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, डू यू सी एनी डिफरेंस इन दी 2 टम्बलर्स। क्या आपको कोई डिफरेंस दिखाई देता है? The sugar has dissolved completely in the tumbler in which water was stirred। जिसमें हमने चम्मच को हिलाया था उसमें चीनी पूरी तरह से घुल गई है। This shows that stirring helps dissolve solute in water। तो स्टायरिंग हिलाने से जो है इंक्रीज हो जाती है स्पीड। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि तापमान। जब हम पानी को चीनी डाल के गर्म करते हैं तो वो जल्दी से घुल जाता है। द सोल्यूट डिजोल्व इजीली एंड फास्टर इन वार्म वाटर। गर्म पानी में आसानी से जो सोल्यूट है वो घुल जाता है। दिस इज बिकॉज द स्पीड ऑफ डिजोल्विंग इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो डिजोल्विंग यानी घुलने की जो स्पीड है वो भी तेज हो जाती है। Thus we can say that solute dissolve faster in hot water than in cold water। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोल्यूट जो है वो गर्म पानी में जल्दी घुलता है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे वाटर के कंपैरिजन में। टेक एक्टिविटी पढ़ते हैं बेटा। टेक 2 ग्लास टम्बलर्स, 2 ग्लास टम्बलर लिए। फिल 1 देम हाफ विद कोल्ड वाटर। एक को ठंडे पानी में रखा और दूसरे में गर्म पानी यानी वार्म वाटर डाला। एड ए टीस्पून ऑफ शुगर टू ईच टम्बलर। हर एक में टीस्पून हमें शुगर की डाली है। लीव द टम्बलर्स अनडिस्टर्ब एंड नोट द टाइम टिल द शुगर डिजोल्व कम्प्लीटली। अब जब इनको छोड़ते हैं हम ऐसा कि ऐसा, तो हम क्या देखते हैं कि कौन सा जो शुगर है, कौन से ग्लास में शुगर जल्दी घुल गई है। तो शुगर डिजोल्व कम्प्लीटली इन वार्म वाटर। वार्म वाटर गर्म पानी में जो शुगर थी वो जल्दी से घुल जाती है देन द कोल्ड वाटर। दिस शोज दैट यूजिंग वार्म वाटर हेल्प्स डिजोल्व शुगर फास्टर। उसके बाद है साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, यानी कि अगर हम सोल्यूट यानी ठोस जो ले रहे हैं, सॉलिड जो ले रहे हैं डालने के लिए सोलवेंट में, उसका क्या साइज है। इफ द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल स्मॉल इट टेक्स लेस टाइम टू मेक सोल्यूशन। अगर सोल्यूट का साइज छोटा होगा तो वो जो है जल्दी से घुल जाएगा। दिस इज बिकॉज स्मॉलर पार्टिकल आर मोर सोल्यूबल देन लार्जर पार्टिकल। इसलिए छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी घुल जाते हैं बड़े पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। एक्टिविटी देखिए। टेक 2 ग्लास टम्बलर्स एंड फिल देम हाफ विद वाटर। एड ए टीस्पून ऑफ शुगर इन फर्स्ट टम्बलर एंड टीस्पून ऑफ साल्ट इन सेकेंड टम्बलर। देखिए साल्ट का साइज जो छोटा होता है और शुगर का थोड़ा बड़ा होता है। लीव देम फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। नोट द टाइम टिल शुगर एंड साल्ट डिजोल्व कम्प्लीटली। ऐसा टाइम नोट कीजिए कि कब साल्ट डिजोल्व हुआ है पूरी तरह से और कब शुगर डिजोल्व हुई है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं। द साल्ट टेक लेस टाइम टू डिजोल्व कम्प्लीटली as compared to sugar. This shows that smaller particles of salt dissolve faster than larger particle of sugar। ठीक है। उसके बाद है फ्लोट एंड सिंक। ये कल करेंगे बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।